रोज रोज जन सानी। कब मेरे मित्रों, जब यहाँ नृपन विलो तब जनक अकलानी। क्या विलो का? इन आए हुए नेपालों का बल, इनका साहस और इनकी शूरवीरता तो महान खेद ही नहीं अपित महान पश्चाताप कि साथ साथ आप लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा आप लोगों को कुछ प्राप्त हुआ तो मेरी भी तो सिर्फ दोष। जो भी नेपाल, जो भी महिपाल अपने स्थान से हमारे स्थान के लिए प्रस्थान किया था, उसके हृदय में दो आकांक्षाओं में चल दिया था। पहली आकांक्षा कि मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन करके यज्ञ की प्राप्ति, और दूसरी आकांक्षा कीर्ति के पदक का। लेकिन मैं आपका दुर्भाग्य कहूं या अपना दुर्भाग्य कहूं, यज्ञ की जगह पर अपयश और कीर्ति की जगह पर अपकीर्ति। और जब आप अपकीर्ति के भागीदार हो गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होता, और वह कार्य हमारी मिथिला का परित्याग। चले जाते मेरी मिथिला से, परित्याग कर देते मेरी मिथिला का। शायद मेरे मित्रों मुझे आत्मसंतोष हो जाता, आत्म सांत्वना की प्राप्ति हो जाती। लेकिन मेरे मित्रों, जिस भी क्षत्रिय नेपाल को दृष्टिपात करता हूं तो मेरे मित्रों आप अपनी गिरवाएं झुका लेते हैं, हमसे नजरें नहीं मिलाना चाहते। क्या मैं आपको वीर मान लूं, भटमानी मान लूं, या फिर भी मान लो कि जब आप लोग श्रीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? तभी तो मेरे मित्रों में कहा करता हूं कि यहाँ श्री हत भई श्री हत। अरे ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो व्यक्ति अपने अपकीर्ति और असफलता का भागीदार हो जाए और जाकर के अपने स्थान पर पुनः आसीन हो जाए? अरे मेरे मित्रों, और साधारण हार नहीं, और यह हारो यही है राजा। और जब आप अपने हृदय में हार मान गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होता, और वह उपकार मेरी मिथिला का परित्याग। लेकिन मेरी मिथिला को छोड़कर आप लोग गए नहीं। लेकिन मैं देख क्या रहा हूं कि तब यहां बैठे, देखो ना, देखो, और यहां बैठे यहां नीचे और निजो जाई यह समाजा। और कब बैठे कि जब यहां सीरी हत भये, परंतु आप लोग श्रीयत होने के उपरांत मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। लेकिन आप लोग कहे महाराज आप हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, मैंने तो पूर्ण ही विचार कर लिया था, यदि किसी भी क्षत्रिय नेपाल को कोई व्यक्तिगत निमंत्रण दूंगा, व्यक्तिगत पत्र भिजवाऊंगा और कदाचित वह अपने कार्य में असफल हो जाएगा तो यही कहेगा कि राजा जनक ने कौन सी प्रतिशोध की भावना लेकर के हमें अपनी मिथिला में बुलाया। तो ऐसा नहीं कि मैंने बुलाया नहीं था, बुलाया था, लेकिन बुलाने की विधा दूसरी अपनाई थी। और वह विधा प्रण की मुनादियां, प्रण की डुगडुगियां, यहाँ तक कि मेरे मित्र मैंने प्रण की घोषणाएं करवाई थी, एक एकांतर में ही अपितु 7 दीपांतरों में।
आज यहाँ पर 7 दीपांतरों के नेपाल उपस्थित है, लेकिन कोई भी क्षत्रिय नेपाल हमसे ये नहीं कह सकता कि महाराज आपने हमको व्यक्तिगत निमंत्रण दिया था। अन्यथा मेरे मित्रों, आप अपनी समाज में खड़े होकर कहते महाराज हमारे पास प्रमाण है। यदि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो मेरे मित्रों मेरे पास है, और प्रमाण मिलता है तो केवल सुन का मिलता है। जैसे यहाँ आए सुनी, और क्या सुनी कि हम जो प्रणय यहाँ ठाना, जो हमने प्रण किया है आप लोग इसको सुनकर के आए हैं। तब यहाँ 1-2 दीप के नहीं, और यहाँ द्वीप देखो ना, और यहाँ द्वीप यहाँ भूपा तीनाना, और यहाँ आए सुनी। और जब आप लोग सुनकर के उपस्थित हुए हो तो चाहता हूं परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। लेकिन यहाँ पर कुछ युवा पीढ़ी हंस रही है, अरे महाराज हम आपके कार्य की अब भी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, उसमें कारण है। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य, सोई प्रार को दंड कठोरा, और उसके बदले में खटवर्षी बालिका। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, यदि मेरे इन आई हुई रोज शब्दों पर आकर के मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे एक, तो मैं आपको एक कार्य के बदले एक नहीं, अरे 2 नहीं 3 लाभ, और 3 लाभ ही नहीं, इसके साथ साथ एक अमूल और भी प्रदान करूंगा। ये नहीं जानते तो पहले सुन लो मेरे लाभ, सुन लो मेरे लाभों की उपलब्धियां। लेकिन मेरे मित्रों, संसार के मैं प्रत्येक एक पिता से जानना चाहता हूँ कि संसार में ऐसा कौन सा पिता है जो अपनी बेटी की वर की खोज के लिए जाता हो और अपनी बेटी के गुण और अवगुण जाकर के बताता हो। कोई भी पिता बताता है? नहीं बताता। लेकिन आज मैं अपनी बेटी के गुण और अवगुण आप लोगों को बतला रहा हूं कि यह कुंवरी मनोहरी बिचाई बड़ी, मैंने कह दिया कुंवरी मनोहर, तो आप लोग करो महाराज कन्याएं तो हमारे पास भी बैठी हुई हैं। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, ये बैठी हुई कन्या आपकी आत्मजा है, लेकिन मेरी कन्या आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। इस वजह से पहला लाभ है मनोहरी कन्या। ऐसी कन्या देखना तो बहुत दूर की बात आप लोगों ने अपने जीवन काल में सुनी तक नहीं होगी। इस वजह से पहला लाभ है मनोहरी कन्या कि यह कुंवरी मनोहरी बिचाई बड़ी, और कीरत अति हो ये कामोनी, परिवार मेरा दुर्भाग्य कि यह पावने ये हारो सो बिरांचे चनो यहाँ रचिवे न धनो तमोनी, कि यह पावने ये हारो सो बिरांचे जनो यहाँ रजीव न
धनो तमोनी। पहला लाभ मनोहरी कन्या, दूसरा लाभ है विजय बड़ी। तो आप लोग कहो महाराज कौन सी जीतना चाहते हैं तो सुन लो मेरे मित्रों। यदि आप लोग मेरी मिथिला का दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सिर्फ मिथिला की ही नहीं, अगर आप लोग लोगों पर दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सिर्फ एक लोक की नहीं। तो आप लोग कहो महाराज कौन सी जीतना चाहते हैं तो सुन लो मेरे मित्रों कि यह त्रिभुवनो जय, यह तीनों लोगों की जय। और मैंने कहा त्रिभुवन की जय तो सिर्फ तीनों लोगों की जय नहीं, इसके साथ साथ एक अमूल और भी प्रदान करूंगा। और वो क्या है कि यह त्रिभुवनो जय। देखो ना, और यह समी तो ये पैदे तो अब बिना ही विचार, अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बिना ही विचार, तो फिर क्या करना है? ये बरय हाथी ये क्योंकि त्रिभुवनो जय। अरे मेरे मित्रों, मैं तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता, मैं सीता आप लोगों को अर्पित कर दूंगा। अरे जरा सोचो, जब किसी भी पिता के घर में बेटी सैनी हो जाती है तो मेरे मित्रों उस पिता को रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती, उस मां को रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त इन बेटियों के दरवाजे से डोली निकलेगी ना तो हर एक कठोर से कठोर हार रोएगी, हर एक कठोर से कठोर हृदय का पिता रो देगा। और मेरे मित्रों, संसार में तीन ऐसे व्यक्ति जिनको रात में नींद नहीं आती, और वह व्यक्ति जिसके हृदय में गहरी पीड़ा, या यूं कह दे कि जिसके कैंसर जैसा मर्ज हो, क्या उसको रात में नींद आएगी? नहीं आएगी। और दूसरा व्यक्ति मेरे मित्रों, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हों, बेचारे रोटी का टुकड़ा मांग करके भूख की नींद सो जाते हैं। अरे उस पिता से जाकर के पूछो, उस मां से जाकर के पूछो, रो देगी वो मां और रो देगा वो पिता। और तीसरा व्यक्ति मेरे मित्रों, जिसके घर में सैनी कन्या हो और उस कन्या के लिए कोई वर की प्राप्ति ना हो रही, बेचारा पिता 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 5-5 वर्ष, बहुत से यहाँ पर ऐसे पिता बैठे होंगे जो अपनी बेटी की वर की खोज के लिए 5-5 वर्ष दर दर के ठोकरे खाते। अरे उस पिता से जाकर के पूछो। तो मेरे मित्रों, यदि वो घर देखने जाता है बेटी के लिए तो उसको घर मिलता है, लेकिन वर की प्राप्ति, यदि घर और वर दोनों मिलते हैं तो बात आ जाती है धन पर। तो मेरे मित्रों, क्या एक गरीब पिता की बेटी का विवाह नहीं होता? और कदाचित तो उसकी पत्नी पूछती है, महाराज हमारी बेटी के लिए कोई वर की प्राप्ति हुई? तो वो यही कहता है, महारानी मैं जहां भी जाता हूं तो लोग धन की चर्चा करते हैं। तो मेरे मित्रों, जब एक मेरे मित्र बेटी का पिता विवाह के लिए जाता है तो 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 5-5 वर्ष दर दर की ठोकरें खाता। तो मेरे मित्र उस पिता से जाकर के पूछो।
और जिस माँ ने 18 वर्ष तक बेटी का लालन पालन किया होगा, वही माँ बेटी की हृदय वेदना को जान सकती है। कि होए बिथा मानो हृदय और की धर्मो धन हो, पर इनकी आंखें कैसे लगे कि जो घर सुता सयानी हो, पर इनकी आंखें यह कैसे लगे कि जो घर यह सुता सयानी हो। वो माँ, वो पिता, उनको रात में सुख और शांति की नींद नहीं होती। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त बेटी के दरवाजे से डोली निकलेगी ना, तो हर एक कठोर से कठोर हृदय का पिता रो देगा। हर एक कठोर से कठोर हृदय की मां रो देगी। क्या मेरे मित्रों, जब आपकी बेटी की दरवाजे से डोली निकलने के लिए आप रोते नहीं हैं, अश्रुधाराएं नहीं बहती कि यह बेटी को चाहे कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त बेटी के दरवाजे से डोली निकलेगी ना, तो हर एक कठोर से कठोर हृदय की मां रोती कि यह बेटी को चाहे यह सब कुछ दे दो, पर इस दिल में संतोष नहीं होता। तो होता क्या है मेरे मित्रों, कि यह बेटी की प्रथम वो विदाई में ये हर माँ तो पिता देखा रोता, ये हर माँ तो पिता देखा रोता। और ध्यान दे, कठोर से कठोर हृदय की मां रो देती है। कठोर से कठोर हृदय का पिता तो पिता, जो मां ना रोए, जो पिता ना रोए, तो विचार कर लेना मेरे मित्रों, उस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण नहीं किया। और जो मां ना रोए, तो विचार करना मेरे मित्रों, उस मां ने अपनी उदर से बेटी को जन्म नहीं दिया। भले ही मां 5-5 पुत्रों को जन्म क्यों ना दे दे, लेकिन इस मां को संसार में धन नहीं कहा गया। और यही मां यदि एक कन्या को अपने उदर से जन्म दे देती है, तो इसी मां को संसार में धन कहा गया है कि जन्मा तो कन्या सुधन्या वही है, और नामा तो कन्या सुधन्या नहीं है। लेकिन आप लोग कहो महाराज, आपने ऐसा प्रण क्यों कर डाला? इसमें कारण है मेरे मित्रों। कारण क्या है? इतना बड़ा कार सोई प्रार को दंड कठोरा, और उसके बल में खटवर्षी बालिका। लेकिन मेरे मित्रों, इस संसार का प्रत्येक नेपाल जानता है महाराज कि गरु है, कठोर है। इस संसार का प्रत्येक नेपाल जानता है, लेकिन आप लोग ये न जानते होंगे इसका वास्तविक भार कितना है। कि गरु है कठोर विदित सब काहू। महाराज, ये आयुध गरु है, कठोर है। इस संसार का प्रत्येक नेपाल जानता है,
लेकिन आप लोग इसका वास्तविक भार ना जानते हो कितना है। इसका वास्तविक भार मुझे भगवान शंकर ने अपनी सभा में अवगत कराया था। कहा था राजा जनक, आज हम आपको इसका वास्तविक भार अवगत करा रहे हैं। तो आज मेरे मित्रों मैं आपको अवगत करा रहा हूं इसका वास्तविक भार कितना है कि 3000 मन अस्थि को, अस्थि माने हड्डियों का, इसका जो वास्तविक भार है वो 3000 मन हड्डियों का है कि 3000 मन अस्थि को यह बनो पंच असरारो और कलबेली रोधा लगे यह कोसा 3000। जो इसका वास्तविक भार है तो मेरे मित्र वो 3000 मन हड्डियों का है। ये जो सजावट है ये अलग है। जब इस विशाल आयुध को हमारी बेटी सीता ने लीपन करते समय अपने बाम कर से उठा लिया, तब मैंने जाना ये कोई साधारण कन्या नहीं, ये लौकिक नहीं अलौकिक कन्या है, ये आत्मजा नहीं अपितु धात्मजा है। यदि ये आत्मजा होती, लौकिक होती, तो इसके लिए मैं घर देखता, पर देखता, कुल देखता। ये जब लौकिक नहीं अलौकिक कन्या है तो इसके लिए अलौकिक बर भी होना चाहिए। तो मैंने विचार किया कि महाराज मैं कहां ढूंढूंगा अलौकिक बर। तब मेरे मित्र मैंने प्रण की घोषणाएं करवाई, प्रण की मुनादियां करवाई। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है इन लौकिक कन्याओं के लिए, आत्मजा कन्याओं के लिए कि घर कैसा होना चाहिए, बर कैसा होना चाहिए। इन कन्याओं के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो घर बरो आप लोग बेटी के पिता बन करके जाते हैं, बेटी नहीं घर देखने जाती, न कोई बेटी बर देखने जाती है। आप बेटी के पिता हैं, आप देखने जाते हैं। क्या देखते हैं सबसे पहले कि जो घर बोले महाराज 4 खंड का मकान बना, पक्का मकान देख लिया, कहीं हमारी बेटी को लीपन न करना पड़े महाराज, ये देख लिया कि जो घर परो। बर की बात आती है, बोले महाराज बर तो बहुत सुंदर है। क्या देखा? उसकी चमड़ी देख ली, उसके शरीर को देख लिया, गोरे तन को देख लिया। ये नहीं देखा कि महाराज वो विद्यालय से घर आता है कि कहीं वैशाली जाता है कि कहीं शराब मदरा करता है, ये नहीं। अब ज्यादा से ज्यादा दिमाग भी लगाते हैं आप लोग। कहते महाराज आपका बालक शिक्षा कितनी प्राप्त की? उन्होंने कहा महाराज स्नातक किए हैं, स्नातक तो किए हैं, लेकिन मेरे मित्रों ये नहीं विचार करते हो विद्यालय से घर आता है कि कहीं वैशाली जाता है, कहीं की शराब मदरा करता है, ये नहीं देखते। बोले महाराज बर बहुत सुंदर है, उसकी चमड़ी देख करके आप अपनी बेटी को विवाह कर देते हैं, तभी ये बेटियां मारी जाती हैं, तभी ये सताई जाती हैं। और अंत में ऐसा देखने को मिलता है इनका जीवन समाप्त कर दिया कि जो घर परो कुल हो ये अनूपा। बोले महाराज हम प्रतिवर्ष रामलीला करवाते हैं, लेकिन रामलीला का अर्थ नहीं जानते हैं कि जो घर परो कुल हो ये अनूपा। तुम मित्रों करिए विवाह। कब? संत ने लिखा कि करिए विवाह। कब करिए? जब यह सुतही अनुरूपा, जब बेटी के अनुरूप घर हो, पर हो, कुल हो, बेटियों का विवाह कर दो, कभी बेटी मारी नहीं जाएगी, न कभी कोई बेटी सताई जाएगी, न कभी कोई बेटी आत्महत्या करेगी। लेकिन यहीं पर आप अनुरूप किसका मिलाते हो? अपना। कैसा? बोले महाराज हमारे पास 10 बीघे जमीन है, हमारी बेटी जहां भी जाए कम से कम उसके पास 20 बीघे जमीन होनी चाहिए। बोले महाराज हमारे पास एक लाइसेंस है,
हमारी बेटी जहां भी जाए कम से कम उसके 2 लाइसेंस होने चाहिए। महाराज हम अध्यापक हैं, हमारी बेटी जहां भी जाए कम से कम वो ब्लॉक प्रमुख का बेटा होना चाहिए। यहीं पर आप लोग भूल कर बैठते हैं। कोई भी पिता मेरे मित्र बेटी के लिए अनुरूप वर नहीं ढूंढता। अरे बेटी के अनुरूप वर ढूंढो, कभी बेटी मारी नहीं जाएगी, न कभी कोई बेटी सताई जाएगी, न कभी ये बेटी आत्महत्या करेंगी। लेकिन अनुरूप अपना मिलाते हैं। क्यों? बोले महाराज हमारी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की लोगों को ज्यादा परवाह होती है। बेटी चाहे उसी क्षण मार दी जाए। अरे बेटियां तो ऐसी होती हैं कि बेटी ममता की मूर्त बनी, तुम जहां कहो चलो देती है। कोई भी बेटी अपने पिता से ये नहीं कहती पिताजी तुमने मेरे लिए वर कैसा ढूंढा, घर कैसा ढूंढा, जिस घर में मैं जा रही हूं वो सास कैसी है। कोई भी बेटी नहीं पूछती। क्या पूछती है कोई बेटी? नहीं पूछती। आप बेटी के पिता बन करके जाते हैं। बेटी नहीं घर देखने जाती, ना बेटी वर देखने जाती। जबकि सिद्धांत व्यास जी कहता है यदि बेटियों का विवाह करना है पिता को तो एक कर्तव्य पिता का बनता है। क्या? कि बेटी से भी सलाह ली जाए विवाह के लिए। क्यों? क्योंकि राजा जनक ने ऐसा किया कि चली संग गुलय सखी सयानी। राजा जनक की पुत्री सीता सैनी सखियों के साथ में घर से चली। कहां के लिए? पुष्प वाटिका के लिए, गौरी पूजन के लिए। और यहां से मेरे मित्रों इन बेटियों के लिए एक संदेश है। यदि बेटियों को घर से बाहर निकलना है, कहीं भी जाना है, तो आप अपनी सैनी सखियों के साथ में जाइए। क्यों? यदि सैनी सखियों के साथ में ये बेटियां जाएंगी तो किसी के बाजू वो क्षमता नहीं है कि तुम्हारी तरफ बुरी निगाह से देख सके। कि चली संग, कभी भी बेटी को अकेले नहीं जाना चाहिए घर से बाहर। कि चली संग ले सखी सयानी। ये हम नहीं कहते, ये प्रमाण कहता है रामचरितमानस का। तो गावत गीत यह मनोहर बानी। हमारी बेटी सीता जब मेरे मित्रों गौरी पूजन के लिए गई तो अपनी सैनी सखियों के साथ गई। और कैसे गई? कि गावत गीत मनोहर बानी। तो मेरे मित्रों जब गौरी पूजन के लिए गई तो सबसे पहले कहां गई? पुष्प वाटिका में। पुष्प वाटिका में क्या देखा? कि 2 राजकुमार पुष्प तोड़ रहे हैं। तो हमारी सीता जो गई, सीता की दृष्टि उन राजकुमारों पर पड़ गई। तो जब राजकुमारों पर पड़ गई तो हमारी बेटी सीता ने एक राजकुमार को अपने हृदय में बसा लिया। और जब उस राजकुमार को अपने हृदय में बसा लिया तो मेरे मित्रों मां गौरी के भवन गई। अब मां गौरी के गले में मेरी बेटी सीता ने जैसे ही माल अर्पण करना चाहा, डालना चाहा, तो खसी मालो वो मूरत मुस्कानी। पत्थर की प्रतिमा मुस्कुराने लगी। क्यों? और ध्यान दें, आप है आदरणीय छोटेलाल सेन जी, इनकी ओर से 51 पुष्पद्राएं सुंदर करुणमयी विलाप पर सादर समर्पित हैं। साधुवाद। वो खसी मालो, वो माला खिसक गई। क्यों खिसक गई? हमारी बेटी सीता ने जिस राजकुमार को अपने हृदय में बसा लिया था, अपने नेत्रों में बसा लिया था, तो वो फूलों की माला मां गिरजा के गले में डालना चाहा, लेकिन मां गिरजा के गले में न डली। वो माला कहां डली? मां के आंचल में पड़ गई। तो मेरी बेटी सीता ने विचार किया कि मां के गले में माला डर गई तो
माँ के गले में न डर कर माँ के आंचल में डर गई, तो बेटी सीता ने वहीं पर छोड़ दिया। तब वो पत्थर की शिला मुस्कुराने लगी, तो वह खसी मालो वो मूरत मुस्कानी। वो पत्थर की प्रतिमा मुस्कुराने लगी, और जब मुस्कुराने लगी तो पत्थर की प्रतिमा भी जान गई कि जिसको इसने अपने हृदय में बसा लिया है वही इसके लिए वर चाहिए। ये राजा जनक नहीं जान रहा था। और जब वो पत्थर की प्रतिमा मुस्कुराने लगी तो उस पत्थर की प्रतिमा ने सुंदर सा आशीर्वाद दिया कि सुन सी तो यह आसी से हमारी, पूजा ही मनो यह कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तब अनेकानेक प्रकार के राजाओं ने अपने बल का इस पर प्रयोग किया, लेकिन किसी से ये धनुष नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि हमारी बेटी सीता जिसको चाहती है अपने हृदय में बसाए है, उसी से आयुध टूटेगा। तो यही मेरे मित्रों रामचरितमानस यही सिखाती है समाज को कि आप यदि बेटियों को विवाह करना चाहते हैं करिए, लेकिन आप यदि बेटी से नहीं कहना चाहते आप अपनी धर्म पत्नी से पूछिए। क्यों? क्योंकि पिता का कर्तव्य बनता है। बेटी एक दिन के लिए नहीं वो घर में जाना चाहिए, जीवन भर उस घर में रहेगी। जहां तुम क्षण भर में देखते हैं कि महाराज हमने देख लिया, घर भर देख लिया, कुल देख लिया, आपने विवाह कर दिया क्षण भर में, अब बेटी को जीवन भर उस घर में रहना। तो एक पिता का कर्तव्य बनता है कि एक बार बेटी से भी सलाह ली जाए। यदि पिता नहीं कह सकता तो अपनी धर्म पत्नी से कह सकता है कि महारानी एक बार बेटी से पूछा जाए कि ये बर बेटी के लिए कैसा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, कैसा रहेगा। तो इन बेटियों का कर्तव्य वो कुछ ना कुछ माँ से अवश्य, अब माँ को सब पता होता है। हमारी पत्नी रानी सुनैना को सब एक एक बात पता थी, उसने राजा जनक को सब बताया। तब राजा जनक ने मेरे मित्रों प्रण किया। तो मेरी मित्रों इन माताओं से यदि आप कहोगे तो कुछ ना कुछ बेटियों से अवश्य पूछेंगे, अब बेटी कुछ ना कुछ बताएगी। कहीं सुनने को मिलता है लोग कहते हैं बेटी उस गांव से निकल गई। क्यों? यहीं पर आप लोग भूल कर बैठते हैं। बेटियां कभी भागना नहीं चाहती। कहते हैं लोग महाराज बेटी भाग गई घर से ना। यहाँ पर आप लोगों की मेरे मित्र पिता का जो कर्तव्य होता है, निर्वाह होता है, यहाँ पर पिता का एक धर्म है कि अपनी धर्म पत्नी से भी पूछना चाहिए कि महारानी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ, एक बार बेटी से भी सलाह ली जाए, बेटी के हृदय में क्या विचार है। आप बेटी के कहने पर विवाह कर दीजिए, कभी बेटी मारी नहीं जाएगी, न कभी कोई बेटी सताई जाएगी, न कभी कोई बेटी आत्महत्या करेगी। अरे मेरे मित्रों बेटियां तो ऐसी होती हैं कि बेटी ममता की मूर्ति बनी, तुम जहां कहो चल देती है। पिता किसी भी घर में जाकर के इसका विवाह कर दे, कभी बेटी ये नहीं कहती पिताजी आपने मुझे किस घर में कर दिया, कैसा मेरी बर है, कैसा मेरा परिवार है, कैसी मेरी सास है। कितना भी शराबी पति क्यों ना मिल जाए, लेकिन उसके साथ में भी अपना जीवन समर्पित कर देती है बेटी कि बेटी ममता की मूर्ति बनी, तुम जहां कहो चल देती है। और जिसके संग में गांठें बांधी ये सुई का रिश्ता कर लेती है, ये सुई का रिश्ता कर लेती है। क्योंकि मेरे मित्रों आज इस समाज में कोई मानने के लिए तैयार हो या ना हो, लेकिन आज मैं इस समाज में हाथ उठाकर कहना चाहता हूं कि हमारी राजा बेटी हमें बहुत प्यारी है कि हम कहें कि हमारी दुलारी रही। देख लो दुनिया वालों,
इस समाज में कोई मानने के लिए तैयार हो या ना हो, लेकिन आज मैं हाथ उठाकर कहना चाहता हूं कि हमारी राजा बेटी हमको बहुत प्यारी है, बहुत दुलारी है। कि हम कहें कि हमारी दुलारी रही, पर यह सीता बेटी हमारी कुंवारी रही, यह राजा बेटी हमारी कुंवारी रही। अरे मेरे मित्र, मैंने तो बहुत सोच समझ कर गप्पड़ किया था कि बड़े अरमान से मैंने प्रणव है किया। देख लो दुनिया वालों, मैंने बहुत सोच समझ कर गप्पड़ किया था कि बड़े अरमान से मैंने प्रणव है किया, कि यह प्रण न पूरा हुआ तो ये फटोता हिया, यह प्रण न पूरा हुआ हाय फटोता हिया। तो आज मती हमारी ये कैसी मारी गई, वाटिका में कली अध खिली रह गई, यह सीता बेटी हमारी कुंवारी रही। बस आई हुई दीप पंथक में पालू, देख हमने आपका पौरुष, देखा मैंने आपका चतुर्थ। अब कोई भी क्षत्रिय पाल मेरे सामने वीरता माखे का प्रयास न करे। देखा मैंने आपका पौरुष, देखा मैंने आपका चतुर्थ। अब कोई भी क्षत्रिय नेपाल मेरे सामने वीरता माखे का प्रयास न करे। कि यह देश के राजा गलो, अरे आई हुई दीप्त पंथ पालो, मैं पालो।